सन 1600 में ब्रिटेन से कंपनी निकली थी जिसने भारत को गुलाम कर लूट मचाने के लिए अपनी सरकार बना ली थी और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से काले कानूनों के सहारे हमें खोखला करके चले गए, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। आज फिर से वही कंपनियां भारत में आकर व्यापार शुरू कर रही हैं, जिनको भारत सरकार पैन कार्ड देती है। इसके बदले वह कंपनियां भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देती हैं। यह वह प्राइवेट कंपनियां हैं, इन पर सूचना का अधिकार तक लागू नहीं होता है। यह चुनाव लड़वाती हैं, अपने राजनीतिक एजेंट सत्ता में सेट करती हैं, जो हमारे भाग्य विधाता बनकर उनके हित में कानून बनाते हैं और डंडे के जोर पर हमें पालन करवाते हैं हमारे द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि। इन प्राइवेट कंपनियों के गुलाम या एजेंट से अधिक कुछ नहीं है। यह प्रायोजित लूट हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। वास्तव में लोकतंत्र तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन व्हिप के काले कानून को संसद में मान्यता दे दी गई थी। यह वह हंटर कानून है जिससे जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक दल नियंत्रित रखते हैं। एक नहीं, सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी आदि अपनी तानाशाही के लिए व्हिप के काले कानून का सहारा लेती हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को लाभ होता है और इससे इन राजनीतिक दलों को आर्थिक लाभ होता है, जिससे यह दल महंगे चुनाव लड़ पाते हैं। हम आजाद तो हुए, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें फिर से गुलाम बना डाला। और उससे भी दुख की बात यह है कि हमें इस गुलामी का एहसास तक नहीं है। हम हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाकर यह समझ लेते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर आज भी हमारे ऊपर विदेशी कंपनियां हमारे ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज कर रही हैं। जो वह लोग चाहते हैं वही कानून इस देश में उनके हित में बनता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कानून को मनवाने के लिए उनके पास पुलिस का डंडा है, जो हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ही ऊपर चलने के लिए बना है। हम मनचाहा टैक्स देने के बाद भी अपने ही देश में इन विदेशी कंपनियों के लुटेरों के गुलाम बन चुके हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।